आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है टोकरी वाला। एक गांव में एक छोटा सा घर था। वहाँ पे एक दादी अपने पोते के साथ रहती थी और वह टोकरी बनाकर अपना गुजारा करते थे। तो दादी, वो जो बूढ़ी औरत थी, जो दादी थी, उसने अपने पोते से कहा कि बेटा, मैं तुम्हें टोकरी बनाना सिखा देती हूँ। अगर मैं नहीं रहूँगी तो तुम टोकरी बनाकर खुद कमा सकते हो। तो फिर उस लड़के ने टोकरी बनाना सीख लिया, उसके पोते ने। तो फिर तब कुछ समय बाद उसकी दादी मर गई और वह बहुत उदास हो गया और अकेला महसूस करने लग गया। तो फिर उसने एक टोकरी की दुकान खोली जिसमें उसने अपनी सारी टोकरियां बना बना कर रखी और उसके ऊपर बहुत ढेर सारा भार आ गया था। पहले 2 लोग थे, उसकी दादी और वो थे, तो एक साथ ढेर सारी टोकरियां बना लेते थे। अब उसको कम कम टोकरियां बनानी पड़ती थी, वह अकेले कितना ज़्यादा बना लेगा। तो फिर तब वह बनाता था। तो एक बार जब वह टोकरी बना रहा था, तभी एक छोटा सा बच्चा भीख मांगने के लिए आया। कहने लगा कि भैया भैया, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे भूख लगी और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर उस लड़के ने कहा कि क्यों, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें खाने को नहीं दिया? तो फिर उस लड़के ने कहा कि नहीं भैया, मेरे माता पिता नहीं हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो फिर उस लड़के ने, जिसका टोकरी का दुकान था, उसने कहा कि अच्छा ये लो, ये 2 रुपए ले लो और यहाँ से चले जाओ। तुम खुद कम से कम 2 रुपए में कुछ खावा लो, उसके बाद तो फिर तुम चले जाओ यहाँ से। तो वह लड़का 2 रुपया लेकर चला गया अपने घर। उसके पास घर भी नहीं था, वह सड़क वड़क पे भटकता था। तो दूसरे दिन फिर वो आया, ऐसे रोज आने लगा। तो उस लड़के ने कहा, जिसकी टोकरी की दुकान थी, उसने कहा कि तुम रोज रोज भीख मांगने के लिए आते हो, उससे सही क्यों ना तुम मेरे साथ काम कर लो। मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी दूंगा और रहने के लिए घर दूंगा। तुम मेरे साथ रहना, मेरे साथ साथ रहना, मेरे साथ साथ काम करना। तो उस लड़के ने कहा कि हाँ भैया, मैं काम करूंगा और मैं आपके साथ पैसे कमाऊंगा और मैं आपके साथ रहूंगा भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस लड़के ने भी टोकरी बनाना सीख लिया। दोनों ने मिलकर खूब पैसे कमाए। तो एक बार जिसकी टोकरी की दुकान थी, उसका मालिक, तो वह बेचारा, वो आदमी लड़ गया, मतलब वह बहुत बीमार हो गया, उसको बहुत तेज बुखार हो गया। और तभी मतलब वो लड़के ने, जो भिखारी था, उसने रहने के लिए घर दिया था। तो वह लड़का उसको हॉस्पिटल में लेके गया और डॉक्टर ने कहा कि इसके दवाई के लिए तुम्हें पैसे लाने होंगे, दवाई के लिए तुम्हें पैसे चाहिए होंगे। तो वह लड़का आया फिर से टोकरी वाले दुकान पे, तो टोकरी बनाने लग गया। तब उसने देखा कि और चार लड़के एक साथ भीख मांग रहे थे। तो उसने सोचा कि जैसे उन भाई साहब ने मुझे अपने घर पे रख लिया, जो भी बीमार है, और मैं भी अगर इन्हें रख लूँ तो ये मेरे साथ काम कर कर पैसे कमा सकते हैं और मैं दवाई भी खरीद सकता हूँ मालिक के लिए। तो फिर वह गया उन चारों के पास। उसने कहा कि तुम लोग मेरे साथ टोकरी बनाना सीख लो और मैं तुम सबको पैसे दूंगा, रहने के लिए घर दूंगा। क्या तुम मेरे साथ टोकरी बनाने का काम करोगे? तो चारों ने हाँ कहा और चले गए उसके दुकान पे। और दुकान पे जब गए तो फिर उसने उन सबको टोकरी बनाना सिखाने लगा। लेकिन किसी का दिमाग भी टोकरी बनाने में नहीं लग रहा था। तो फिर उस लड़के ने अकेले ही टोकरी बना के बेचा। उसके बाद जितने पैसे हुए उसने ड्रॉर में रखा और उसको बंद करके चला गया और चारों बच्चे भी चले गए। तो जब चारों ने प्लान बनाया कि हमें जाकर वो ड्रॉर में रखे सारे पैसे ले लेने चाहिए और यहाँ से भाग लेना चाहिए। तो चारों गए, ड्रॉर को खोला, पैसे निकाले, धीरे मतलब ऐसे हल्का से ही बंद करके भाग गए। वो लोग सारा पैसा लेके चारों भाग गए।
तो जब दूसरे दिन आए अपने मालिक को लेकर, कहा कि मालिक मालिक मैंने पैसे कमाए और अब मैं आपके लिए दवाई लूँगा और मुझे 4 लोग और मिल गए हैं। तो मालिक ने कहा अच्छा। तो फिर तब वह जब लड़का गया ड्रॉअर में देखा तो उसने कहा कि अरे यहाँ के तो सारे पैसे चोरी हो गए हैं और वो चारों बच्चे भी नहीं दिख रहे यहाँ पे। तो उसके मालिक ने कहा कि अच्छा तो ये बात है, चारों बच्चों ने तुम्हारे कमाए सारे पैसे लेकर भाग गए। तो उस लड़के ने कहा कि मुझे माफ़ कर देना मालिक, मैंने उन्हें काम पर रखा, मैंने ये सोचकर काम पे रखा कि वो भी मेरी तरह अच्छे बन जाएंगे, भीख नहीं मांगना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उन्हें भीख ही मांगना पड़ेगा, जो जिसके लायक है उसको वही करना पड़ेगा। तो फिर उसके मालिक ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मेरी तबीयत भी हल्की हल्की ठीक हो रही है और मैं और तुम काम कर कर पैसे कमा कर मैं अपने लिए दवाई ले लूँगा, ठीक है। तो फिर उसने कहा कि ठीक है मालिक। तो फिर वो दोनों ने साथ साथ काम करना चालू कर दिया और एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सबको ही सुधार नहीं सकते हैं। कुछ लोग हैं जो हमारी बातों को अच्छी तरह से समझकर खुश होकर सुधर जाते हैं और बहुत लोग होते हैं जो हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं और अपने मन में ही अपना खेला करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं।